हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिस इज़ फिजिक्स चैनल में। आज हम करेंगे मैथ का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 टेंथ क्लास का। तो ये है क्वेश्चन 1 नंबर। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है सब एक ही डिवीज़न मेथड में होंगे, वो है यूक्लिड डिवीज़न मेथड। इस यूक्लिड डिवीज़न मेथड में 1.1 का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह यूक्लिड डिवीज़न मेथड। अभी इसका एक फॉर्मूला आता है D = D × Q + R। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम A = B × Q + R। अभी इसका मतलब समझ लेते हैं। D होता है डिवाइडेंट एंड D होता है यहाँ डिविज़र, और Q होता है क्वोशिएंट, और R होता है रिमेनिंग। और इसी से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ, जो कि है 135 एंड 225। अभी इसमें से बड़ा कौन सा है उसे चुन लेते हैं। 135 इज़ लेस देन ऑब्वियसली 225। अब जो बड़ा है उसे हम आज ए डिवाइडेंट लेंगे, और जो छोटा है उसे एज ए डिविज़र हम यूज़ करेंगे। तो अभी इसको डिवाइड करते हैं। सो ये 1 में जाएगा, तो 135। अभी इसका माइनस करने में यह आएगा 90। तो इतना होता है स्टेप 1। अभी स्टेप 1 को भी हम लिखेंगे, लेकिन थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। अभी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो 135 था उसी से ही हम डिवाइड करेंगे। तो 91 × 90, फिर इसको भी हम माइनस करने से आएगा यहाँ 45, और ये होगा स्टेप 2। अभी स्टेप 1 को लिख लेते हैं। 225 जो कि यहाँ डिवाइडेंट होगा इक्वल टू डिविज़र होगा 135, और क्वोशिएंट होगा यहाँ 1 × 1 प्लस रिमेनिंग होता है यहाँ 90। तो अभी 135 और 90 से ही हम काम करेंगे, जो यहाँ हम डिवाइड किए थे। तो स्टेप 1 में बस इतना। ये प्रोसेस हम 0 आने तक करना है। तो अभी स्टेप 2 को लिखते हैं। स्टेप 2, तो यहाँ जो डिवाइडेंट था उसे हम लिखेंगे यहाँ। तो उससे पहले इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। तो यह आएगा 45 एंड इसके बाद यहाँ जो 90 हम एज ए डिवाइज़र लिए थे उसे हम डिवाइडेंट करेंगे। सो यहाँ 0 आ गया, तो ये प्रोसेस ख़त्म। सो अभी ये स्टेप्स में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 क्वोशिएंट है यहाँ, और रिमेनिंग है 45। अभी स्टेप 3 में क्या आया था, एज ए डिवाइडेड 90 आया था, डिवाइडेड एज ए 90 आया। तो हम इसे लिखेंगे 90 इक्वल टू 45, और क्वोशिएंट आया है यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 0। ओके, अभी 0 आ गया, तो प्रोसेस ख़त्म। अभी हम तीनों में से जो लास्ट स्टेप में जो 45 आता है उसे ही हम यहाँ HCF कहेंगे। तो ये होता है यूक्लिड डिवीज़न मेथड, और HCF यहाँ निकल के आता है 45। तो जिस स्टेप में 0 आएगा, तो 0 आने के बाद जो डिविज़र होगा वही होगा उसका HCF। अभी इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो इसे जो बड़ा है इसमें से उसे हम आगे डिवाइडेंट रखेंगे। तो स्टेप 1 में किसे रखेंगे, 38220 इक्वल टू 196, एंड यहाँ डिवाइडेंट होगा आज 38220, और डिविज़र होगा 196। अभी इसको हम 1 से करेंगे, 196। सो यहाँ माइनस करने से आएगा 1862। यस, अभी इसे हम 9 से करेंगे तो इसके आसपास आता है 1764। अभी इसको हम जो 0 है वो नीचे उतार लेते हैं, और अभी इसको माइनस करने से आएगा 980, और जो आगे हम लिए थे ना कैरी, उसका भी सब 0 हो जाएगा। तो इसके बाद ये अभी कट जाएगा 6 से नहीं 5 से कट जाएगा, तो 980 अभी टोटल आ गया 0। तो अभी इससे प्रोसेस ख़त्म। ये एक स्टेप में ही
हो गया। तो अभी इसको स्टेप में लिखेंगे, इनटू क्या आएगा, डिविजर इनटू क्वोशंट इनटू प्लस रिमेनिंग 0। तो प्रोसेस खत्म। इसमें HCF क्या होगा 196। जिस भी स्टेप में 0 आएगा उसी स्टेप में ही उसी डिविजर को हम HCF लेंगे। तो यहाँ ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये 255 है लेकिन 225 है, लेकिन गलती से मैंने लिख दिया था, तो इसे आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। 255 3 ज़ा 765। अभी इसे हम माइनस करेंगे, यस। अभी इसको हम आगे डिवाइज़र लेंगे, डिविडेंड लेंगे 255, तो ये भी जाएगा 2 में, सो 204। अभी इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 51, और 51 आने के बाद 102 को भी हम एज ए डिविज़र लेंगे, डिवाइडेंट लेंगे, तो 2 में ये हो जाता है 51, नहीं ये तो गलत है, तो ये आएगा 102 और अंत में 0। तो प्रोसेस यहाँ 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है स्टेप 1, ये होता है स्टेप 2 और ये है स्टेप 3। अभी इसे लिखते हैं हम, डिविजर इनटू क्वेश्चन कितना आया था 3 प्लस रिमेनिंग कितना आया था 102। यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। अभी स्टेप 2 हम लिखेंगे, स्टेप 2 हम लिखेंगे अभी यहाँ 255 102 इंटू यहाँ पर क्वेश्चन है 2 और यहाँ 51। अभी 102 और 51 से ही हमारा काम है। तो अभी स्टेप 3 में होगा, आगे डिवाइडेंड कौन रहता है 102 इक्वल टू 51 एज ए डिविजर इनटू 2 प्लस 0। यहाँ प्रोसेस ख़त्म। तो यहाँ HCF क्या होगा, कमेंट करके बताओ। यस 51 होगा, तो कमेंट भी कीजिएगा। HCF इक्वल टू, और HCF इज़ 51 इन दिस प्रोसेस। तो अभी 1 नंबर यूक्लिड मेथड और यूक्लिड एल्गोरिदम में हो गया। अभी देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर सब के सब किस फॉर्म में होंगे, 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 के फॉर्म में होंगे, जहाँ कि Q एक इंटीजर होगा, Q सम इंटीजर होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो अभी हम A को एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, लेट A बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर और b यहाँ होगा 6 और b यहाँ क्या होगा 6। अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज वी नीड और वी हैव टू शो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5। क्योंकि हम लेमा थ्योरम से जानते हैं या फिर यूक्लिड लेमा थ्योरम से जानते हैं कि A = BQ + R। तो यहाँ BQ + R में B कितना है, यहाँ 6 है, इसलिए हम B को हम 6 लिया गया है। तो अभी R कितना होगा, R होगा 0 to 5, क्योंकि B अगर 6 तक लिमिट है तो R होगा कितना 0 to 5 होगा। और R हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, और B जो लिमिट लिया गया है उससे छोटा होता है। B यहाँ लिमिट कितना 6 लिया गया है। अभी हम क्या करेंगे, 5 केसेस कंसिडर करेंगे, देखेंगे R की कौन कौन सी वैल्यू पे 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 आ रहा है, और A यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए। अभी हम देखेंगे ये 3 R के स्पेसिफिक केसेस में कंसिडर करके। तो पहले कंसिडर करते हैं केस 1। केस 1 में हम क्या करेंगे, R =
0 पुट करेंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे। अभी क्या होगा, r इक्वल टू 0 है, तो अब हम यूक्लिड लेमा थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो फ्रॉम यूक्लिड लेमा थ्योरम या फिर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या फिर यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रॉम यूक्लिड थ्योरम वी नो दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो यहाँ देखिए इसी फॉर्म में ही ये तीन इक्वेशंस हैं। तो a यहाँ क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो a इक्वल टू यहाँ b के जगह पे 6 है और q आज इट इज़, और r इक्वल टू हम केस 1 में 0 कंसिडर किए हैं। तो a इक्वल टू क्या आया, 6q। हियर 6q इज़ द इवन इंटीजर। सो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ a एक इवन इंटीजर आया, तो ये उसी फॉर्म में नहीं है। जब हम r को 0 कंसिडर करेंगे तो a 6q में आएगा, जो कि एक एक ऑड इंटीजर नहीं है, ये एक इवन इंटीजर हो जाएगा, तो इसलिए ये उसी फॉर्म में नहीं है। अभी कंसिडर करेंगे केस 2, जब r को 1 पुट करेंगे। तो फ्रॉम लेमा थ्योरम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी a इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 1, क्योंकि r को हम 1 कंसिडर किए हैं। सो नेक्स्ट ये देखिए, इवन 6q इवन होता है और 1 ऑड होता है, तो इवन प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड। तो ये सेटिस्फाई किया कि ए पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, और वहाँ भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आया है। अभी इसे केस 3 आर को 3 पुट करके देखेंगे, तो ये आ गया a इक्वल टू 6q प्लस 3, क्योंकि 6q होता है इवन और 3 होता है ऑड, सो इवन प्लस ऑड होता है ऑड। तो अभी इसे इक्वेशन 2 देंगे, तो विच इज़ आल्सो इन द फॉर्म व्हाट वी नीड। ओके, ये भी वही फॉर्म है ना जो r को 3 कंसिडर करने पर आया, जो कि 6q प्लस 3 है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब केस 4 हम कंसिडर करेंगे, जिसमें r का वैल्यू 4 होगा। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, फ्रॉम लेमा थ्योरम a इक्वल टू 6q प्लस 4। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 6q इवन है और 4 भी इवन है, तो इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा, क्यों, और a यहाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ यहाँ ऑड है और यहाँ इवन है, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है, तो ये उसी फॉर्म में नहीं है। अब लास्ट केस कंसिडर करेंगे। अभी क्या करेंगे, लास्ट केस कंसिडर करेंगे, पहले लिख लेता हूँ। ओके, अभी होगा लास्ट केस, जो कि केस 5। अभी हम r को 5 पुट करेंगे, अभी हम r को 5 पुट करेंगे, तो अब क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो ये भी एक उसी फॉर्म वाला इक्वेशन है, क्योंकि a भी यहाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और यहाँ भी एक ऑड इक्वेशन आया है, क्योंकि इवन होता है 6q और 5 होता है ऑड, सो इवन प्लस ऑड इक्वल टू इवन, एंड विच इज आल्सो वी नीड टू शो दैट any positive odd integer is equal to the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। यहाँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इसी चीज़ को ही सेटिस्फाई करता है, और ये हम किससे प्रूव किए हैं, फ्रॉम लेमा थ्योरम और फ्रॉम यूक्लिड लेमा थ्योरम। सो इक्वेशन 1, 2, 3 आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब a का वैल्यू। ओके, तो a किसके साथ इक्वल होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जब a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑब्वियसली ऑड नंबर कैसे डिविजिबल होगा 2 के साथ। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आर्मी के ग्रुप है जहाँ के 616 मेंबर है, और अनदर एक ग्रुप है जो कि उसका बैंड है, पैरेड करने के लिए जाते हैं, उनके 32 मेंबर्स है। तो वो लोग जब पैरेड करेंगे तो उनका मैक्सिमम कूलम क्या होगा। तो मोटा मोटी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में HCF कितना होगा। ओके, हम इसमें HCF निकालेंगे 616 और 32 में। कौन से फॉर्मूला से हम निकालेंगे कैसे, बाय यूक्लिड लेमा डिवीजन थ्योरम। ओके, 616 और 32 के बीच में HCF। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे आप अगर लिख के आएंगे तो एग्ज़ाम में पूरा का पूरा मार्क मिलेगा।
और आप बिल्कुल भी किसी और कॉपी का यूज़ मत कीजिए, जैसे कि सॉल्यूशन वहाँ कम लिखा होता है इसलिए मार्क भी कम आता है। आप मैं जैसा लिखा हूँ वैसे ही लिख के आइए। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे ही आप लिखिएगा, वी हैव टू फाइंड द HCF of two groups which are army group and another band group, which is 616 and 32 by Euclid Lemma theorem or Euclid division theorem और मेथड आप जो भी कह सकते हैं। क्या होगा यहाँ 61632 और यहाँ पे बड़ा कौन है उसे हम क्या लेंगे, डिवाइडेंट। फॉलोइंग स्टेप्स हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 616 बड़ा है, तो इसे हम आज ए डिवाइडेंट लेंगे, आज ए डिवाइडेंट हम लेंगे और 32 को हम आज ए डिविज़र लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, रिमेनिंग क्या आ रहा है, ये हम साइड में डिवाइड करके देखते हैं। सो 32 1 ज़ 32, यहाँ पे कितना आएगा नीचे 2296, अभी ये 9 से जा रहा है 288, तो यहाँ आएगा 8। अभी जो वहाँ डिविज़र था वो यहाँ डिवाइडेड के तौर पे काम करेगा, लेकिन उससे पहले हम स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं। 32 इंटू 19 प्लस 8, अभी 32 और 8 के बीच में ही काम है। सो 32 8 जो कि डिविज़र है और यहाँ डिवाइडेड कौन होगा 32 जो कि ऊपर से आएगा, ऊपर का जो डिविज़र था वो यहाँ डिवाइडेड के तौर पे आएगा। सो यहाँ लिखेंगे 32। सो 8 4 जो 32 जो कि 0, और हमें तो पता है 0 आने तक ही हमें वो प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ HCF क्या होगा, यहाँ HCF क्या होगा 8, क्योंकि 0 आने तक प्रोसेस में अगर जो कोई भी स्टेप में अगर 0 आ गया तो उसी स्टेप का डिविज़र ही होता है HCF। यहाँ पर HCF ऑफ 616 और 32 क्या होगा 8। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कौन कौन से फॉर्म में होता है, 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m+1 के फॉर्म में होता है। यहाँ ये 3m+1 क्या डिवीज़न मेथड का a इक्वल टू b+q फॉर्म में है। a तो यहाँ नहीं दिया लेकिन b+q यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 3m या फिर 3m+1 फॉर्म में होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए दोस्तों, लेट a बी एनी इंटीजर, a बी एनी इंटीजर जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। यस, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड b यहाँ कितना होगा 3, b यहाँ 3 होगा। तो r कहाँ से कितना तक, 0 से 2 तक, क्योंकि b यहाँ लिमिट 3 है। और r किस किस के बीच में रहेगा, r रहेगा 0 से इक्वल या फिर उससे बड़ा लेकिन 3 से हमेशा छोटा। अभी चलिए 3 केस हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ क्या क्या मैंने a इक्वल टू 3m+0, क्योंकि यहाँ फ्रॉम लेमा थ्योरम से क्या होता है 3m+0 होगा और a स्क्वायर क्या होगा 3m, यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू तो क्या होगा 9m। तो 9m को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3m²। सो 3m² को हम m लेंगे यहाँ, सो 3 × m। देखो फर्स्ट केस में अगर 0 हम पुट किए तो ये एक किस फॉर्म में आया, 3m फॉर्म में आ गया। तो a का स्क्वायर अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो उसका स्क्वायर 3m फॉर्म में आ गया। तो केस 2 अभी हम देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, हम r को 1 पुट करके देखेंगे, r को हम 1 पुट करके देखेंगे। तो इसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट किया। फिर उसके बाद देखेंगे हम 1 पुट करेंगे, r को हम क्या करेंगे 1 पुट करके देखेंगे। तो r इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 3m+1
वेयर आर इक्वल टू 1। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, ए की स्क्वायर निकालेंगे, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी ये कुछ ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से दिख रहा है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ेगा। तो अप्लाई करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह क्या होगा 3m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 3m इंटू 1, 2 3m इंटू 1। अभी ए स्क्वायर क्या आएगा, 3m का स्क्वायर क्या है 9m स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस 6m। अभी क्या करेंगे, 1 को उस साइड लिखेंगे और 6m को इसी साइड ले आएंगे, क्योंकि 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 वो एक ही है। तो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अभी देखिए इसको 3m प्लस 1 फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म में रहता है। इसीलिए यहाँ से हम 3 कॉमन लिए हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ रहेगा 3m स्क्वायर प्लस 2m और वो प्लस 1। यहाँ 3m प्लस 2m को हम m कंसिडर करेंगे। सो m कंसिडर करने के बाद क्या होगा कि वो हो जाएगा 3m प्लस 1, क्योंकि m को हम किसी और चीज़ से हम डिनोट किए थे। तो ये आएगा इक्वेशन 2, तो विच इज़ इन द फॉर्म। और एक्सप्रेशन अभी हम क्या करेंगे, केस 3 करेंगे, जहाँ पर कि r का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो कंसिडर केस 3। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही लिख के आना है एग्ज़ाम में। तो r क्या होगा, अभी 2 होगा, 0 के केस में हो गया, 1 का केस में भी हो गया। अभी 2 को पुट करके देखेंगे। सो नाउ अभी क्या होगा, a इक्वल टू 3m प्लस 2। अभी a स्क्वायर क्या होगा 3m प्लस 2 का स्क्वायर। अभी ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 3m इंटू 2। ओके, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12m। अभी क्या करेंगे, 9m स्क्वायर और 12m को एक साथ लिखेंगे और 4 को 3 प्लस 1 में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सो 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1। अभी इसी से हम 3 को कॉमन निकालेंगे, वैसे जैसे केस 2 में हम किए थे। तो 3m स्क्वायर 4m प्लस 1 और यहाँ का प्लस 1। यहाँ हम क्या करेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 को हम m से डिनोट कर देंगे, तो ये भी 3m प्लस 1 फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे करता हूँ, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू हम लेंगे इसको m। अभी ये आएगा a स्क्वायर 3m प्लस 1, तो विच इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म। तो अभी इसी से हम क्या सीखे कि अगर a एक पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो उसका स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, 3m या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म में आएगा। सो हियर वी कंक्लूड दैट द इक्वेशन 2 1 2 3 आर इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। अभी चलो करते हैं 5 नंबर। तो उससे पहले हम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें शो करना है a का क्यूब। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है तो a का क्यूब कौन कौन से फॉर्म में रहेगा, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो इसे ही हमें प्रूव करना है। तो अभी चलो यूक्लिड लेमा थ्योरम से इसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा, तभी आसान होगा आपको आंसर करने में। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट a
बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा की तरह पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या होगा, एंड बी कितना होगा 3, बी कितना होगा 3, सो 0 1 2। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये होगा 0 से 3 के बीच में आर होगा, ये भी सही है। अभी हम क्या करेंगे, ए को लिखेंगे, ए को कैसे लिखेंगे, केस के फॉर्म में लिखेंगे। सो वी नो फ्रॉम यूक्लिड लेमा थ्योरम, यूक्लिड लेमा थ्योरम और यूक्लिड एल्गोरिथम that a इक्वल टू बी क्यू प्लस, क्या होगा बी क्यू प्लस, या मैंने इंटू लिख दिया था, बी क्यू प्लस आर। ओके, तो अभी केस कंसिडर करेंगे और उसे भी प्रूव करेंगे। सो केस वन क्या होगा, ए इक्वल टू 3m प्लस आर, 3m प्लस ओ और 0 और ए होगा 3m, तो वो उसी फॉर्म में है। लेकिन देखिए अब क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू 3m का क्यू और 3 का क्यू होता है 27, m का क्यू m क्यू। सो यहाँ से अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा 9 3m क्यू, और यहाँ 3m क्यू को हम m से डिनोट करेंगे। तो केस वन में क्या होगा 9m, तो ये वो एक फॉर्म में आ गया है, ये वो एक फॉर्म में आ गया है, विच इज़ इन द फॉर्म, ओके। नाउ हम केस 2 को कंसिडर करेंगे, जहाँ पर r क्या होगा, r होगा 1, तो a होगा 3m प्लस 1। अभी क्या करेंगे, ए क्यू इक्वल टू, अभी क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यू, ए क्यू इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यू। अभी a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, वो क्यू होगा, मैंने स्क्वायर लिख दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी इसी फॉर्म में इसे हम लिखेंगे, तो देखिएगा कैसे लिखता हूँ। तो इसे लिखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी दोस्तों मैं एक क्यूब निकालूंगा, इसका क्यूब निकालने के बाद ये 27m क्यू, ये 1, ये 27m स्क्वायर, ये 9m। इसके बाद ये सबको थोड़ा अरेंजमेटिक वे में लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से 9 कॉमन लूँगा, 9 कॉमन लेने के बाद इतना रह जाएगा, ये 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। इसके बाद इस सभी को मैं m कंसिडर करूँगा, m कंसिडर करने के बाद 9m प्लस 1, ये था इक्वेशन। केस 3 में भी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ 2 लिया हूँ इसलिए 3m प्लस 2, इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब पड़ेगा। तो पढ़ने के बाद यहाँ मैं उसी फॉर्म से लिखूँगा, लिखने के बाद इसका क्यूब निकालूँगा। सो 3 का क्यूब m का क्यूब, इसके बाद 2 का क्यूब, इसके बाद 3 इंटू 3 का क्यूब इंटू 2, तो यह होगा 34m स्क्वायर, इसके बाद ये होगा 36m। तो इसमें से भी 9 कॉमन लूँगा, 9 कॉमन लेने के बाद मैं इसको m पुट करूँगा, सो 9m प्लस 8, तो फिनिश।